अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। मरुकी वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद मकसूद को मिली जान से मारने की धमकी। सुरसंड सीतामढ़ी प्रखंड क्षेत्र के मरुकी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 9 वार्ड सदस्य प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मकसूद को जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य फातिमा खातून ने अपने पति वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद मकसूद की रक्षा के लिए सीतामढ़ी आरक्षी अधीक्षक, सुरसंड थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अलग अलग विभागों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित मोहम्मद मकसूद को जान से मारने के भय से वह पूरे परिवार के साथ अपने गांव से फरार है। इस संबंध में कई अधिकारी को आवेदन भी दिया है। आवेदन में कहा कि वार्ड सचिव का चयन हेतु आम सभा के दौरान कुछ लोगों के द्वारा मनमानी करने लगे। मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसमें गांव के ही नवनिर्वाचित मुखिया राजेश कुमार उर्फ मिंटू, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद सालिह उर्फ लाल बाबू, मोहम्मद खुर्शैद उर्फ बंठा सभी ने आम सभा का बहिष्कार कर मनमानी तरीके से धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में मोहम्मद मकसूद ने संबंधित विभाग से न्याय व जांच करने की मांग कर रहे हैं। क्या कहते हैं पीड़ित मोहम्मद मकसूद, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और मैं एंकर मोनिका कुमारी एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुकी हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक मकसूद जी हैं, जो उनका बहुत ही एक हाईलाइटेड मामला चल रहा है, जो कि हमारे प्रखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और इनका हालत अभी ऐसा हो चुका है मकसूद जी का, जिससे कि मतलब इन्हें छुपने पर भी जगह जगह छिप रहे हैं और इन्होंने अपना गांव भी त्याग दिया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या है पूरा मामला, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हाँ, तो बताइए। सबसे पहले तो हम मीडियागण और सबको मैं नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम करता हूँ। मैं मोहम्मद मकसूद, मैं जिस मौरकी पंचायत से रहने वाला हूँ, ग्राम परसा। मैं हमेशा लोगों के साथ रहा, दुख सुख में, जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ा रात में हम वहाँ गए। ये हम नहीं कहते हैं, वहाँ की लोग भी कहती है। और ऊपर वाले का इतना बड़ा करम हुआ कि हम दूसरे वार्ड से जाके दूसरे वार्ड में जीत के आए। इलेक्शन पीरियड में भी मेरे साथ बहुत सारा मामला हुआ। मैंने सब्र किया, क्योंकि मेरे पास ना खानदान है, ना पैसा है और ना हम झगड़ा करने वाले लोग। अच्छा मकसूद जी, ये चुनाव से पहले भी आप पर 3-4 बार वार भी किया गया था, ये भी सुनने में आया है? जी मैडम, सही सुने आप। चुनाव से पहले भी मारने की साजिश रची गई थी। वो तो बाल बाल में बचा और नहीं किस्मत में लिखा हुआ तो ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। ये आप सही सुने। और चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद अभी तलक भी मेरे साथ वही हो रहा है। जो घटना को किसी तरह हमको लगता है, दिल में डर सा बैठा हुआ है कि हम घर से निकलते हैं, ऐसा ना कि कोई घटना हमसे हो जाए, हमारे ऊपर कोई वार कर दे। अभी थोड़े दिन पहले 10 तारीख को 10/2022 को सचिव का लेटर आया था हम लोग के पास। और हम लोग जब सचिव नियुक्ति करने के लिए वार्ड सभा किए थे, तो उसमें कुछ खुरपात लोग इस तरह किए कि ऐसा लग रहा था कि मुझे मार देंगे। मेरे घर तलक जो है चढ़ के आए और बोलता था कि तुम सचिव हमको बनाओ, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। सर, इस तरह का हरकत जो है मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने प्रशासन से भी गुहार लगाई, एसपी साहब से भी मैंने कहा, एसडीओ साहब को भी मैंने कहा कि सर अगर यही ठीक है तो हमको इस्तीफ़ा हमारा ले लिया जाए। सर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कल हो के कुछ हो जाता है हमको तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? अभी भी आप कहीं छिपे ही हुए हैं, छिपके रह रहे हैं? सर, मैंने 10 तारीख के शाम से मैं घर से जब आया तो मैं सीतामढ़ी में भाड़े से रह रहा हूँ। मेरी मजबूरी ये है। और घर वाले तो इतने डर गए हुए हैं कि वो बाहर जब जाते हैं ना तो 10 सवाल करते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। उनके दिल में डर बैठा हुआ है, क्योंकि मेरे घर परिवार को जाकर खतरा है। जी, मेरे परिवार के सामने मुझे धमकाया गया था कि 5 साल तुमको काम नहीं करने देंगे, 5 साल तुम्हारा जो होगा करेंगे, ये करेंगे, वो करें। बहुत सारी बातें जो है वो कह के गया मेरे घर पे। मेरी माँ, मेरी परिवार, मेरे बच्चे सबके सामने ये बात वो कह के गया। किन्होंने धमकी दिया था? ये हमारे वार्ड में ही एक बंठा नाम के जो है, खुर्शीद नाम है उनका, उर्फ बंठा सब कहते हैं। अच्छा। वो है। और एक पूर्व वार्ड मेंबर जो हमसे हारे हुए हैं, लाल बाबू साहब,
वो तो ऐसा लगता है कि वो हमको पकड़ लेंगे तो जान से ही मार देंगे, ये स्थिति बनी हुई है वहाँ। जी, उन्होंने भी धमकी दिया और बहुत सारा उत्पात। कुछ दिन पहले जब इलेक्शन हुआ, जीत हार का जब मामला हुआ तो हम जीते, तो उस वहाँ मिलाद शरीफ रखा गया था, एक प्रोग्राम मिलाद शरीफ जो होता है, खुशी से लोग रखे थे, उस पर भी उत्पाद वो मचाया था पूरे घर वाले के लेके मारपीट करने के लिए। तो मैंने नवलेश कुमार आज़ाद जी को भी मैंने कॉल किया था और उनको बताया था कि सर इस तरह का मामला है, हमारी पत्नी वार्ड बनी है और जो विपक्ष वार्ड है जो हार गया और मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहा है। तो नवलेश कुमार आज़ाद जी ने वहाँ से कुम्मा ऑफिस से फोर्स भेजे हमारे यहाँ, और फिर फोर्स आया तो ये मामला ये किया। सहयोग किया आपका? जी, नवलेश कुमार आज़ाद जी की तरफ से हमको बहुत सहयोग हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ कि एक बार मैंने फ़ोन करके बोला कि सर मेरे साथ ये मामला हो रहा है, तो उसने जो है चौकीदार को और जमदार को वहाँ भेजे और वहाँ का पूरा मामला उन्होंने जाना कि क्या हो रहा है। और आए दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ घटना होती रहती थी, तो मैंने उनको खबर करता था कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर इस समाज में हम कैसे जिएंगे, आप ये बताइए। मैं वहाँ के लोगों से, अपने ग्रामीण लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे परेशान ना करें, 5 साल मुझसे काम करवा लें। आप लोग जिस तरह चाहे उस तरह हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारा जान और माल का सुरक्षा आप लोग करें और प्लीज़ हमको परेशान ना करें, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है छोटे छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं कि हमको कुछ हो जाए। गाँव से भी निकाल दिया गया है। जी, लोग तो कहते हैं कि ये गाँव का ही नहीं है, ये गाँव से दूसरे गाँव से आया हुआ यहाँ बस गया है। हालांकि सच्चाई ये है कि हम नलियाल में बसे हुए हैं। मेरी माँ वहीं की ना है। हम दूसरे गांव से क्यों भाग के आएंगे? मैं नलियाल में बसा हूँ, या तो लोग ददियाल में बसते या नलियाल में बसते। मैं नलियाल में बसा हूँ, फिर भी वहाँ के लोग मुझे गिरी नज़र से, सब लोग नहीं देखते हैं, कुछ जो गिने चुने लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो गंदी राजनीति करते हैं, वो लोग इस तरह का भावना रखते हैं और इस तरह का वो सोच रखते हैं। और हम उन लोग को भी मैसेज कई बार दिए हैं कि आप मुझसे काम करा लें, अगर हम गलत करते तो समाज में बैठ के मुझे सज़ा दीजिए, क्यों भाग रहे हैं आप? तो मीडिया के माध्यम से क्या सहायता लेना चाहते हैं? हम मीडिया के माध्यम से यही सहायता लेना चाह रहे हैं कि हम जहां आवेदन दिए हैं बीडीओ साहब को, थाना प्रभारी को, एसडीओ साहब को, एसपी साहब को, और पटना भी भेज रहे हैं हम आवेदन। तो एसपी सर का क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? एसपी साहब तो बोले हैं कि ठीक है, जो भी काम होगा। एसडीओ साहब भी, मैंने जब फ़ोन पे बात किया तो एसडीओ सर भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, वहाँ के थाना को और वीडियो साहब को मैं सूचना देता हूँ और वहाँ हम फ़ोन करके उनको कहते हैं कि आपको घर बुलाया जाए, आप घर पे जाके फिर दोबारा वार्ड सभा करें लोगों के बीच में और वहाँ जाके विकास करें, क्योंकि आपका काम नहीं है बाहर रहना। आपका काम, आप वार्ड है तो आपका काम नहीं है बाहर रहना, आपको तो वहाँ विकास करना है, लोगों का काम करना है। तो मैंने उनसे कहा सर कि वहाँ विकास करना है, ठीक है सर मैं विकास करूँगा, लेकिन सर कल होकर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जवाबदेही कौन लेंगे सर? किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा ना सर। सही बात है। पोपड़ी प्रखंड क्षेत्र के आवापुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में शुक्रवार की रात खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर के लीकेज होने के कारण घर में आग लगने से जहां 3 सिलेंडर फट गया, वहीं आग के चपेट में आने से गांव निवासी मोहम्मद रोजा नदाफ एवं शकूर नदाफ का फूस का मकान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर अग्निशामक गाड़ी पहुंचकर लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। अपने पुलिसिया धौंस जमाकर पुपरी थाना में तत्कालीन जमादार पद पर तैनात शांति प्रकाश कुजूर द्वारा एक महिला फल विक्रेता को झांसा देकर उसके साथ लगातार यौन शोषण करने के मामले में पुलिस कप्तान हरिकिशोर राय द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए गिरफ्तार करने का आदेश मिलते ही मुख्यालय डीएसपी प्रथम रामकृष्णा ने महिंदवाड़ा थाना में पदस्थापित शांति प्रसाद कुजूर को गिरफ्तार कर पुपरी थाना को सुपुर्द कर दिया है, जिसे पुपरी पुलिस ने न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया है। पुपरी पीएससी में बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 20 महिलाओं का सफल ऑपरेशन किया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को FRSH इंडिया के तत्वावधान में लगाए गए शिविर में 20 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। इस संबंध में FRSH के काउंसिलर आलोक कुमार व सोनू कुमार ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संस्था द्वारा लगातार शिविर लगाकर महिलाओं का ऑपरेशन योग्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है। सुरसंड प्रखंड कार्यालय में बीडीओ ने किया सरपंच व उप सरपंचों के साथ बैठक। आपको जानकारी करा दे कि सुरसंड प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंच व उप सरपंचों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 375 मामले को निष्पादन करने पर सरपंचों को भव्य रूप से स्वागत भी किया गया। इस मौके पर विभिन्न पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे।